कीजिए x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर में है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, यानी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान भी 13 है और x माइनस वाई का मान भी 13 है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 इसके लेके, यानी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और बराबर 13, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 होगी। और दूसरी है ये भी इसके बराबर है x माइनस वाई और बराबर में 13। ठीक, अब यहाँ पर अंडर रूट लगा, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो करना क्या है, हम जानते हैं कि अगर हम x को 2 बार लिख दें अंडर रूट में, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब हो जाता है कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार हम y को ले सकते हैं, y बराबर ले सकते हैं अंडर रूट वाई, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। तो हम इस x की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और इस वाले y की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर और बराबर में हमारे पास में है 13। ठीक, अब देखिए यहाँ सूत्र तैयार हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें हम लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार लिख देते हैं माइनस। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एक बार में, दूसरे बार में अंडर रूट एक्स और माइनस अंडर रूट वाई और बराबर में हमारे पास में है 13। अब देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखिए समीकरण अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना है 13, तो इस पूरे का मान जो है वो कितना हो गया 13। ये ऐसे लिखा रहेगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर में 13। ये 13 गुणे में है बटे में है, कट जाएंगे तो यहीं से काट लिए, 13 एक कम 13, ये आ गया। तो यहाँ बचा हमारे पास में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और बराबर में हमारे पास बचा 1। ठीक, ये हो। और हाँ, इस x माइनस वाई बराबर 13 को समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमारे। अब करना क्या है, देखिए ये समीकरण हो गई हमारी 3। हमारे पास यहाँ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, यहाँ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, तो इसके नीचे लिख दीजिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। ये समीकरण नंबर कितनी थी हमारे पास में 1, इसको लिख दिया नीचे। आप देखिए क्या करते हैं, अगर एक अंडर रूट वाई है माइनस में, एक अंडर रूट वाई है प्लस में, तो क्या करेंगे जोड़ने पर, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो अंडर रूट वाई से प्लस का अंडर रूट वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कट गया। एक अंडर रूट एक्स एक अंडर रूट एक्स, यानी ये भी एक अंडर रूट एक्स है, एक अंडर रूट एक्स है, तो कितने हो जाएंगे 2 अंडर रूट एक्स और बराबर में देखिए 13 और 1 कितने हो गए आपके पास 14। ये दो गुणे में है तो काय में चले जाएंगे, ये इधर बटे में चले जाएंगे, तो इधर बचेगा हमारे पास में अंडर रूट एक्स और बराबर में है 14 और बटे में चले जाएगा 2, यहाँ 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ गया 7। वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स बराबर में इधर हो जाएगा 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। तो यानी जब हमने वर्ग किया तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और 7 का वर्ग कितना हो गया 49। अब ये उठाएंगे समीकरण नंबर लगाएंगे 2 में, तभी हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 13, x का मान लगा दीजिए कितना है 49 माइनस वाई बराबर 13। ये 49 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, यहाँ है माइनस वाई बराबर 13 माइनस के 49, तो ये हो जाएगी माइनस वाई बराबर, ये देखिए माइनस के 49 में 13 जाएगा तो माइनस के 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना हो गया 36 हो गया, यानी y का मान आया 36, x का मान आना है 49, हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। देखिए अगर हम x में से y घटाएं 13 आ जाए, देखो 49 में 36 घटाइए, देखिए 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, 13 बिल्कुल सही है। अब यहाँ अंडर रूट में लगा के देख लो, 7 का अंडर रूट लगेगा, वो 49 है, 49 का अंडर रूट लगेगा, 49 किसका वर्ग होता है 7 का, और y है आपका 36, 36 किसका वर्ग होता है 6 का, और 7 6 कितने होते हैं 13। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।